ब्रॉडर व्यू की एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप इंडिया से ताल्लुक़ रखती है, यानी ब्रॉडर व्यू इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और अक्सर कुछ बीजेपी के समर्थक ये भी मैसेजेस ज़रूर भेज रहे होते हैं कि हम एंटी बीजेपी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ब्रॉडर व्यू में, और हमारा जवाब भी यही होता है कि इंडिया का अक्सर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये बीजेपी के ज़ेर असर है और बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो इवन बीजेपी के मंत्रियों के अपने चैनल हैं, लिहाजा ऑलमोस्ट हर चैनल पर आपको प्रो बीजेपी कंटेंट ही नज़र आ रहा होता है, सब अच्छाई की रिपोर्ट मिल रही होती है, जबकि हम वो बात कर रहे होते हैं जो कि आलमी मीडिया में रिपोर्ट हो रही होती है लेकिन इंडियन मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रही होती। यानी हम इंडिया के अंदर होने वाली खराबियों का जिक्र कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंटी बीजेपी हैं, क्योंकि हमारी जो सारी बातें होती हैं ये फैक्चुअल होती हैं। जो लोग इस प्रोग्राम को शुरू से देख रहे होते हैं उनको मालूम है कि हम अपनी हर बात का रेफरेंस स्क्रीन पर ज़रूर दे रहे होते हैं और ये रेफरेंसेस हम ऑथेंटिक मीडिया ग्रुप से दे रहे होते हैं। एनीवन कैन चेक इट। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे होते, हम जो चीज़ कह रहे होते हैं इसका लिंक आपको ज़रूर नज़र आ रहा होता है स्क्रीन पर। और ब्रॉडर व्यू के हर एपिसोड पर कई कई घंटे की रिसर्च और मेहनत शामिल होती है, फैक्ट्स को बार बार चेक किया जा रहा होता है, उसके बाद ही हम शेयर कर रहे होते हैं। अब अगर इसमें बीजेपी की ख़राब कारकर्दगी एक्सपोज हो रही होती है तो इट्स नॉट आवर फॉल्ट। नाज़रीन, क्वाड के बारे में हमने आपको बताया था कि ये चीन को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया का एक ब्लॉक है। चारों मुल्कों के अच्छे रिलेशंस हैं और ये आपस में इत्तेहादी भी हैं। अब अगर चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स बीजेपी या इंडिया के लिए कुछ कहता है तो यू कैन आर्ग्यू के साथ चीन के साथ तो हमारा फड्डा है, वो क्यों हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें लिखेगा। लेकिन अगर क्वाड के आपके खुद के अलायंस ही कहें कि इंडिया में नालायक, निखट्टू और निकम्मे किस्म की सरकार है जिसने इंडिया को डुबो दिया है, जिसने इंडिया को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इंडिया के दोस्त मुल्क भी झूठ बोल रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि इंडिया तबाही की तरफ जा रहा है? इंडिया का अक्सर मीडिया तो बीजेपी के मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले पाता, लेकिन अब इंडिया के बाहर से सदाएं आना शुरू हो गई हैं। और द ऑस्ट्रेलियन अखबार लिख रहा है कि एरोगेंस, हाइपर नेशनलिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस हैव कंबाइंड टू क्रिएट अ क्राइसिस ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस इन इंडिया विद इट्स क्राउड लविंग पीएम बास्किंग व्हाइल सिटीजन्स सफोकेट। यानी मोदी जी के जिगरी यार, मोदी जी के मित्र ऑस्ट्रेलिया से खबरें आ रही हैं कि ये वो शख्स है जो कि वेस्ट बंगाल में खड़ा होकर कहता है कि वाह साथियों वाह, आपने तो कमाल कर दिया, इतनी बड़ी संख्या में आप निकले हैं मेरे लिए और मैंने जिंदगी में इतना बड़ा क्राउड कभी नहीं देखा। आज आपको एक शिकायत करना चाहता हूं, करूं? आपके खिलाफ है शिकायत, करूं? बुरा तो नहीं मानोगे ना? लेकिन मेरी शिकायत जरा देखिए। देखिए, मैं यहां 2 बार आया हूं लोकसभा के चुनाव में। जब मैं प्रधानमंत्री बनना था और मैं आपसे वोट मांगने आया था, बाबुल जी के लिए वोट मांगने आया था, लेकिन पहले जब आया तब तो मेरे लिए वोट मांगता था, फिर भी 1/4 लोग भी नहीं थे सभा में। आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है, मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। लेकिन आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे? और ये शख्स जब ये लाइनें कह रहा होता है, इसके मुल्क में लाखों लोग एक एक दिन में कोविड से मुतासर हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इसको अपने इलेक्शंस की पड़ी हुई होती है और लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है कि और ज़्यादा बाहर निकलो हमारे समर्थक में और बड़े बड़े जलसे करो, एज इफ इंडिया के लोग इंसान ना हुए जानवरों का रेवड़ हो गया।
अच्छा, दी ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर जो है, इन्होंने दिल्ली की अशोका यूनिवर्सिटी के माहिरीन के एस्टीमेट्स के हवाले से कहा है कि अभी तो 3.5 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, लेकिन ये तादाद 5 लाख पर डे पर आ जाएगी आने वाले कुछ ही दिनों में। ये तो द ऑस्ट्रेलियन कह रहा है, लेकिन हम ब्रॉडर व्यू में आपको अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज के हवाले से बता रहे हैं कि 5 नहीं 7 लाख केसेस पर डे ये तादाद पहुंचने जा रही है, क्योंकि इस सेकंड वेव के दौरान भी कुंभ के मेले में शाही स्नान जारी रहा और बीजेपी ने इसको नहीं रुकवाया, बल्कि बीजेपी के एक एमपी ने तो ये तक कह दिया कि गंगा में डुबकी लगाने से कोविड का इम्यून सिस्टम बनता है, लेट पीपुल कम एंड बाथ हियर। तो ये तादाद 7 लाख तक जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी तादाद को छुपाया जा रहा है। खुद दिल्ली के अंदर 1100 अमवात ऐसी हुई हैं, 1100 डेथ्स कोविड के हवाले से ऐसी हुई हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुई हैं। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये कह रहे हैं कि डेली जो कोविड के केसेस हैं ये 7 लाख तक इंडिया में जा सकते हैं। इंडिया में एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है हुकूमती नाअहली की वजह से। द ऑस्ट्रेलियन लिख रहा है कि इन उत्तराखंड बीजेपी अथॉरिटीज अलाउड द कुंभ मेला सेलिब्रेशंस टू गो अहेड डिस्पाइट द वार्निंग्स ऑफ डिजास्टर बाय पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स। मदर गंगा विल सेव देम फ्रॉम दिस पेंडेमिक, सेड एन ऑर्गेनाइजर। यानी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये जो दरिया है गंगा, इसके लिए कह रहे हैं कि ये दरिया नहीं है, ये हमारी मम्मी गंगा है और मम्मी ही हमें कोरोना से बचाएगी। लिहाजा और ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जमा होना चाहिए, भीड़ भड़क्का लगा होना चाहिए और यहाँ पर डुबकी लगानी चाहिए ताकि उनको शक्ति मिले। नतीजा ये है कि हज़ारों लोग यहाँ से अपने साथ कोरोना लेकर घर गए। ये हाल है गवर्नेंस का कि हर जगह हिंदुत्व और अंधभक्ति मिलती है आपको इंडिया में। इन शॉर्ट एक ज़बरदस्त और तारीखी चित्रोल ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने की है बीजेपी सरकार की, और दुनिया भर में ये रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि इंडिया के अंदर एक इंतहाई फजूल किस्म की गवर्नमेंट बैठी हुई है जिसने कोई काम नहीं किया कोविड को रोकने के हवाले से। और रवायती तौर पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया है इन रिपोर्ट्स का, अब ज़रा ये भी सुने। बीजेपी फरमाती है कि नहीं नहीं, आप सब झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे हैं, आप गंदे हैं, आप बुरे हैं, आप में कीड़े पड़े, आपको हैजा हो जाए, आपको उल्टियां हो जाए। मोदी जी तो महान इंसान हैं, मोदी जी तो इंडिया के फादर ऑफ द नेशन बन चुके हैं। मोदी जी का फोटो तो अब हम नोटों पर भी छापेंगे, थोड़ी सी उनकी दाढ़ी मजीद बड़ी होने दें ताकि नोट पर पिक्चर उनकी अच्छी आए। जैसे रूस में ज़ारे रूस हुकूमत करता था, वैसे मोदी जी लाइफ टाइम ज़ारे इंडिया बनेंगे। मोदी जी की फेक इमेज को बचाने के लिए अब इंडिया की सरकारी मशीनरी लगी हुई है, पूरी सरकारी मशीनरी सारा काम धंधा छोड़कर अब इस काम में जुटी हुई है कि इंटरनेशनली जो उनकी इमेज गिरी है इसको ठीक कैसे किया जाए। और आलमी मीडिया में ये जो पूरा सिस्टम एक्सपोज हुआ है इंडिया का, इसको हम कैसे कवर करें। ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन हाई कमीशन है, इन्होंने जनाब फौरन एक्शन लिया है कि दी ऑस्ट्रेलिया ने ये गलत रिपोर्ट शाया की है, मिसलीडिंग रिपोर्ट्स उन्होंने पब्लिश की हुई है। कुछ वैसी ही बातें इंडियन हाई कमीशन ने की है जो कि ब्रॉडर व्यू के लिए अक्सर बीजेपी के सपोर्टर करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि इसमें मिसलीडिंग क्या है। क्या कोविड के केसेस में इजाफे के बावजूद मोदी जी ने इलेक्शन की रिलीज नहीं निकाली थी? क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इतना बड़ा क्राउड मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा? क्या कुंभ का मेला कंटिन्यू नहीं रखा गया था कोविड के बावजूद? क्या लाखों केसेस इंडिया में रोज़ रोज़ नहीं आ रहे? क्या वहाँ पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, बेड्स, वैक्सीन शॉर्ट नहीं है? अगर ये सब सही बातें हैं तो फिर आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि दी ऑस्ट्रेलियन ने झूठ लिखा है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि ये सारी न्यूज़ मिसलीडिंग है? इंडिया के अंदर शमशान घाटों के बाहर कई कई किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं जहां कोविड के मरीजों की डेड बॉडीज लाई गई हैं और लाइनों में पड़ी हुई हैं। 12-12 घंटे लग रहे हैं अब तो एक एक डेड बॉडी की बारी आने में। दी ऑस्ट्रेलियन के एडिटर को सच लिखने पे सरकारी सतह पर यह लिखा जा रहा है इंडिया की जानिब से कि डियर मिस्टर डोर, it is astonishing to see that your respected publication has chosen to reproduce a completely baseless, malicious and slanderous article without bothering to check the facts of the case with any authorities in the government of India. यानी आपने जो लिखा है ये गलत है और मिसलीडिंग है और बहुत ही बुरा लिखा है आपने, और सिचुएशन इंडिया के अंदर बहुत अच्छी है, मोदी जी बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है, और आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं ये बिल्कुल गलत है।